तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसा सवाल जो आजकल हर किसी के मन में है। क्या अमेरिका अपने 38 ट्रिलियन डॉलर्स के भारी भरकम कर्ज के बोझ तले दब जाएगा? आइए इस पूरी कहानी के दोनों पहलुओं को समझते हैं। 38 ट्रिलियन डॉलर, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये इतना बड़ा है कि अगर कोई हर सेकंड $1 भी खर्च करे तो भी इसे चुकाने में 10 लाख साल से ज्यादा लग जाएंगे। जनवरी 2026 तक ये अमेरिका का अनुमानित राष्ट्रीय कर्ज होगा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसी आर्थिक सच्चाई है जिसके नतीजे बहुत गहरे हो सकते हैं। तो असली सवाल यही है, क्या ये बढ़ता हुआ कर्ज एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह है जो बस फटने ही वाला है, या फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अंदर ही कुछ ऐसा है जो इसे अब तक संभाले हुए है? चलिए इसकी तह तक जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कर्ज असल में कितना बड़ा है और दांव पर क्या लगा है, क्योंकि ये नंबर सिर्फ कागज पर नहीं है, ये सीधे सीधे लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं। इन आंकड़ों को थोड़ा और आसान बनाते हैं। पहली बात, राष्ट्रीय कर्ज अब देश की कुल अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी से भी ज्यादा हो गया है। और सोचिए, इस कर्ज पर सिर्फ ब्याज चुकाने का खर्च सालाना $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। हाँ, ये अमेरिका के पूरे डिफेंस बजट से भी ज्यादा है। और अगर इसे हर नागरिक में बांटा जाए तो ये लगभग $1,12,000 प्रति व्यक्ति आता है। मतलब हर अमेरिकी नागरिक के सिर पर एक भारी बोझ। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। अगर कर्ज इतना बड़ा और डरावना है, तो फिर दुनिया भर में कोई बड़ी आर्थिक घबराहट क्यों नहीं है? आइए उन वजहों को समझते हैं जो इस पूरे सिस्टम को अभी भी मजबूती से खड़ा रखे हुए हैं। देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं, 3 मजबूत स्तंभ। पहला है डॉलर। ये दुनिया की रिजर्व करेंसी है, मतलब देश आपस में व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। दूसरा, फेडरल रिजर्व, जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, जरूरत पड़ने पर और पैसा बना सकता है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है दुनिया का भरोसा। निवेशक आज भी अमेरिकी सरकारी बॉन्ड को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। और आपको पता है, ऐसा पहले भी हो चुका है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का कर्ज उसकी जीडीपी का 120% हो गया था, जो आज के लेवल से भी ज्यादा है। लेकिन उसके बाद देश में जबरदस्त आर्थिक विकास हुआ, जिसने धीरे धीरे कर्ज को काबू में कर लिया। तो इतिहास हमें बताता है कि ज्यादा कर्ज से उभरना मुमकिन है, पर सवाल यह है कि क्या आज भी वैसा ही विकास संभव है? और बस यही सवाल हमें ले आता है हमारे अगले हिस्से पर, लंबे समय के खतरे। क्योंकि जो चीज ऊपर से शांत दिखती है, जरूरी नहीं कि अंदर से भी उतनी ही मजबूत हो। अब हम उन दरारों पर नजर डालेंगे जो इस नींव को हिला सकती हैं। तो आप सोचेंगे, अगर अमेरिका पैसा बना सकता है और दुनिया उसका कर्ज खरीद रही है, तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत आज में नहीं है, बल्कि उस रास्ते में है जिस पर हम चल रहे हैं। कर्ज जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, वो लंबे समय तक टिका नहीं रह सकता। ये स्लाइड उस खतरनाक रास्ते को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, अक्टूबर 2025 तक कर्ज 38 ट्रिलियन पार कर चुका है। मार्च 2026 तक ये 39 ट्रिलियन हो जाएगा। लेकिन असली चिंता की बात है 2047 का अनुमान, जब ये कर्ज जीडीपी का 200% हो सकता है। ये एक ऐसा लेवल है जिसे संभालना लगभग नामुमकिन होगा। ये टेबल आज की हकीकत और आने वाले कल की तस्वीर को आमने सामने रखती है। चाहे वो कर्ज की कुल रकम हो, जीडीपी का अनुपात हो या ब्याज का भुगतान, हर मामले में ट्रेंड चिंताजनक है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक चेतावनी है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। कमिटी फॉर अ रिस्पॉन्सिबल फेडरल बजट, जो एक निष्पक्ष संस्था है, इसे एक भयानक स्थिति कहती है। जब एक्सपर्ट्स ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो समझिए कि ये वाकई खतरे की घंटी है। तो आखिर ये समस्या इतनी बड़ी हो कैसे गई? इसका जवाब राजनीति में छिपा है। दोनों पार्टियां खर्च में कटौती पर एकमत नहीं हो पाती, इसलिए वे बस कर्ज लेने की सीमा को बार बार बढ़ाते रहते हैं। यह समस्या को सुलझाने के बजाय उसे आगे के लिए टालने जैसा है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी भाग पर। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि भविष्य पहले से लिखा नहीं गया है। ये उन फैसलों पर निर्भर करेगा जो आज लिए जाते हैं। ये स्लाइड इस पूरी चर्चा का सार है। एक तरफ हमारे पास स्थिरता के मजबूत कारण हैं, डॉलर की ताकत, फेडरल रिजर्व की शक्ति और दुनिया का भरोसा। और दूसरी तरफ वो लंबे समय के खतरे हैं जो सब कुछ तबाह कर सकते हैं, जैसे आसमान छूता कर्ज और बाजार में अस्थिरता का डर। तो क्या आर्थिक पतन होना तय है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक चेतावनी है, एक संभावित भविष्य, अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। रास्ता बदलने का समय अभी भी है, लेकिन इसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। और अंत में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। गणित और आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट हैं, वो झूठ नहीं बोलते। लेकिन इस पर प्रतिक्रिया क्या होगी, ये साफ नहीं है। सवाल ये है कि कौन सा रास्ता चुना जाएगा, सुधार का या फिर संकट का। इसका जवाब ही अमेरिका के भविष्य को तय करेगा।